जय सिया राम। लोगों के जीवन में कई तरह की बाधाएं समस्याएं भी रहती हैं, उपाय उसके ढूंढे जाते हैं। पूजा पाठ द्वारा कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे उपाय बहुत से लोगों पर काम नहीं करते। लेकिन कुछ विशेष ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। अब तक आपने जिन उपायों को किया है वो अगर कारगर साबित नहीं हो रहे हैं तो इन उपायों के जरिए भी आप अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं, अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगी। रेमेडी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं चेतना कालरा जी। बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और काफ़ी लंबा अनुभव भी है आपका इस क्षेत्र में। आज कुछ विशेष टेक्निक की आप बात कर रही थी कि कई बार कुछ चीज़ें काम ना करें तो ये तो पक्का काम करेगा ही करेगा। क्या क्या खास बता रहे हैं? मैं यहाँ बात कर रही हूँ हीलिंग पर। अच्छा। आप पुराने समय में देखते थे कभी कोई महात्मा संत सिर पे हाथ रख देता था, हाँ, हाथ फेर दिया बस, वो ठीक हो गए। आपका जितना स्ट्रेस है कम हो गया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है हमारी सारी समस्याएं, हमारा मन हल्का हो गया। बेसिकली क्या है, इतने आधुनिकता के दौर में हम लोग इतने परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है किसी को। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सबसे बड़ी बीमारी बन गई है आजकल के दौर में। तो इन सब से जूझने के लिए हम लोग हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। हीलिंग आपको करवानी पड़ती है। हीलिंग कई तरीके की है, जैसे रेकी हीलिंग है, करुणा रेकी है, साउंड थेरेपी है, म्यूजिक है, टच थेरेपी है, क्रिस्टल थेरेपी है। ये सब वो टेक्निक्स हैं जिनसे कि इससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक करी जा सकती है। कलर थेरेपी भी उसमें से एक हीलिंग का प्रोसेस है। अच्छा। कुछ रंगों द्वारा हम किसी को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। रेकी के सिंबल्स, जो रेकी मास्टर होगा वो आपको रेकी दे सकता है, आपकी हीलिंग कर सकता है, चाहे वो किसी समस्या से इमोशनल हो या फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, वो आपको ठीक कर सकता है अपनी हीलिंग के द्वारा। उसमें क्या होता है, आप कहीं भी हैं तो एक ब्रिज बनाया जाता है बीच में, मास्टर द्वारा एक ब्रिज बना के आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, एनर्जी दी जाती है, जिससे कि आपका प्रोसेस शुरू होता है। ये कुछ दिनों का होता है। किसी को 21 दिनों में काम करता है तो किसी को 43 डेज लगते ही हैं। इससे अब एक एग्जांपल दूं, जैसे एक बार मेरे सिर में दर्द था तो अपनी हीलिंग में खुद नहीं करती, मैंने अपनी दोस्त को बोला कि मेरे सिर में दर्द है। वो थी दिल्ली और मैं थी गुड़गांव, तो वो वहाँ से उसने हीलिंग दी तो मेरे सिर में दर्द थोड़ी देर में ठीक हो गया। अच्छा। जहाँ दवाई काम नहीं करती, और ये ऐसे हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे बड़ी बात कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिना दवा के आप ठीक होते हैं। अब ये है कि देने वाला तो अच्छे से दे रहा है, लेकिन लेने वाला भी उतना ही श्रद्धा से लेगा रेकी जिसको चाहिए, तो ये कारगर होता है। अच्छा, एक बार और स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो तकनीक ये सिर्फ क्या बीमारियों में काम करता है या जीवन में कोई भी समस्या हो? जीवन में कोई भी समस्या हो, जैसे आप कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है तो वहाँ भी हम रेकी देते हैं। अच्छा। कुछ और हीलिंग्स है वो देते हैं, यंत्र हीलिंग भी देते हैं, यंत्रों द्वारा हीलिंग दे देते हैं, ये करते हैं। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगी, यूट्यूब पे एक मूवी है द सीक्रेट, वो मैं सभी को देखने के लिए बोलूँगी, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लेने वाले तो बनिए। हाँ, तो द सीक्रेट ये किताब भी है बाजार में, और जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस श्रद्धा और विश्वास की हम लोग बात करते हैं हिंदू धर्म में, कि ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा और विश्वास आपकी होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही है। चीज़ें जो ये सृष्टि है, ये कायनात है, आपको देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपके अंदर की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है उसको ग्रहण करने की, उसको खींचने की, वो शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को आपके भीतर उतरे,
उसके लिए तो तैयारी चाहिए होती तैयारी है। चाहिए। इसके लिए चाहे आप हनुमान चालीसा भी करेंगे, अगर श्रद्धा से करेंगे ना, मांगिए तो सही, बोलिए तो सही, उतनी श्रद्धा। एक बार आप सरेंडर कर दीजिए ना, छोड़ दिया मैंने, इधर उधर नहीं भागिए, एक ही जगह टिक जाइए। अब कई लोग क्या करते हैं, मुझसे भी रेमेडी ले ली, दूसरे से भी ले ली, इससे भी ले ली, 2 दिन इसका खाया, 2 दिन उसका रेमेडी किया, 2 दिन सबका पुरिया उस इकट्ठा कर डॉक्टर का, देंगे। 2 पुरिया हाँ। उस डॉक्टर का, तो फिर वो गड़बड़ करता है। फिर बोलेंगे विश्वास आप रखें बिल्कुल, और करें तो निश्चित तौर पे ये होता ही होता है। और तो तात्पर्य यह है कि चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, बिल्कुल गृह कलेश हो, मुकदमा ना जीत पा रहे हाँ, हो, कोई बिल्कुल। परेशान कर रहा हो, बीमार हो गए हो, जी। रोजी रोजगार ना मिल रहा हो, उसमें भी काम करेगा। उसमें भी काम करेगा। अब जैसे बच्चों के एग्जामिनेशन है, बच्चे मेहनत तो करते हैं, कहीं ना कहीं लक काम नहीं कर रहा, तो उस लक को एनहेंस करने के लिए भी हीलिंग करते हैं हम लोग। बच्चा सक्सेसफुल हो जाए इसके लिए हीलिंग करते हैं, सब चीज़ के लिए करते हैं। और कुछ ना, जैसे अब ये पेशेंट ही बोलती हूँ मैं इनको, क्योंकि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो पेशेंट रहा ना, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको रेकी चाहिए, आपको साउंड थेरेपी चाहिए, आपको कलर थेरेपी चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, कि टच थेरेपी चाहिए, कि टच थेरेपी चाहिए, ये सब होगा। टच थेरेपी तो जैसे अभी भी बहुत सारे लोग किसी सिद्ध महात्मा से, संत से मिलते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी एक बार आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, बस यही काफी है जी। ये टच, स्पर्श किसी सदपुरुष का, महात्मा का स्पर्श हुआ नहीं कि चीजें जी बिल्कुल हो जाएंगी। और जो हम लोग रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं, हम लोग हाथों में एनर्जी ऐसे एक दिन में नहीं आती है, बहुत साल लगने के बाद एक्टिवेट होती है। और बीच बीच में हमें अपने आप को रिचार्ज करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने एक बार ग्रैंड मास्टर्स किया तो मैं ऐसे मैं समझूं कि मैं ही किंग हूँ इस दुनिया का, तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी अपने आप को रिचार्ज करते रहना पड़ता है। जमा पूंजी बढ़ानी पड़ती है, बिल्कुल बढ़ानी पड़ती है। और वो हम लोग भी बिल्कुल तपस्या और साधना, मंत्र जाप, ये सब से करते हैं। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, बस ये है जैसे डॉक्टर होता है वो हम लोगों की तरह है, बस उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, ऐसे ही ये रेकी उस विधा को जान गए, इस विधा को जान गए। जी जी। तो ये निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन सी थेरेपी चाहिए, कि सारे उपाय अगर काम ना कर रहे हो तो ये थेरेपी वाला उपाय बहुत जल्दी काम करता है। कलर थेरेपी है, जैसे रंगों से कैसे उपचार करें, स्पर्श से कैसे उपचार करें, और क्या बताया आपने, और क्रिस्टल से, क्रिस्टल बॉल्स जो होते हैं। अब जैसे सिट्रिन का क्रिस्टल है, अगर पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी, तो अपनी नाभि पे 15-20 मिनट के लिए क्रिस्टल रेड, ये येलो कलर का सिट्रिन रख दीजिए और लाभ देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो इस थेरेपी के लिए लोगों को आपसे मिलना पड़ता है कि दूर से भी हो जाता है? नहीं, ये दूर से हो जाती है, ज़्यादातर दूर से ही है। लेकिन टच थेरेपी के लिए, टच के लिए तो मिलना पड़ेगा। और टच थेरेपी बिल्कुल एडवांस केस होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो। तो ये डिपेंड करेगा कि जब लोग बात करते हैं, और इस थेरेपी को ऐसे डिसाइड नहीं करते हम लोग, उनकी कुंडली चेक करके, पत्रिका चेक करने के बाद ही बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है। कई प्रारब्ध है जिनको बदलना मुश्किल है, प्रारब्ध लेकर आए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। इसलिए तो कर्मों की बात की जाती है कि आप सत्कर्म कीजिए। जी, सत्कर्म कीजिए तो अच्छे होंगे, थोड़े कम होंगे। अगर आपको बहुत भयंकर एक्सीडेंट होना है तो छोटे मोटे में आप टल जाएंगे, अगर आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे इस टाइम। कुछ दान धर्म और जो बेजुबान जानवर हैं उनको देना, ज़रूरतमंद को देना, इससे चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ जानवरों के बारे में, क्योंकि बहुत देखती हूँ उन्हें करीब से, तो लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से लोग करेंगे कि गाय हैं, उनके बछड़े हैं, उनको खाना जरूर दें, कबूतरों को दें, हर जीव के प्रति दया भाव रखें। अच्छा, आप चर्चा कर रही थी कि जो लोग भी साधक हैं, आपने इसके पहले वाले कार्यक्रम में चर्चा भी की, तो ये जो थेरेपी है, इस टेक्निक को आप लोग शायद कुछ विशेष दिनों में इसको और सिद्ध करते हैं क्या? जैसे आपने कहा होलाष्टक वगैरह जो होता है, होलाष्टक में करते हैं, दिवाली की रात करते हैं, और गुप्त नवरात्रि आती है उसमें करते हैं हम लोग, और पूर्णिमा अमावस्या पे भी विशेष रूप से हमारी पूजा साधना रहती है रात के टाइम। और वैसे जो मेरा अपना पर्सनल है कि सुबह 3:20 पे, चाहे मैं आधे घंटे के लिए उठूँ, मुझे उठना जरूर है। उठने के बाद बेशक दोबारा सो जाइए, क्या है, लेकिन हमें, मैं कह रही हूँ, मुझे भी उसके लिए अप टू डेट और रिचार्ज होना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे में एनर्जीज नहीं होंगी तो मैं किसी को कैसे दे पाऊंगी? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देनी होती है। और किसी ने मंत्र साधना या कुछ भी चीज़ें करनी हो तो होली के दिनों में अच्छे रूप से कर सकते हैं।
जो अच्छा, सक्सेसफुल। जो लोग आपको सुन रहे हैं उसमें से समय समय पे लोग कुछ लिखते रहते हैं कि गृह क्लेश से परेशान हैं, पति नहीं सुनते, शराब वगैरह पी लेते हैं, दुर्व्यसन में फंस गए हैं, बहुत सारी ऐसी वैसी दिक्कत है, उनके लिए भी ये काम करेगा ये सब? बढ़िया, बिल्कुल करेगा। नहीं तो रेमेडीज हम आपके चैनल से हम कितनी उपाय देते हैं, सब लोग वो भी एक बार ट्राई करें। कितनी वीडियोस अगर उपाय को भी करें, बिल्कुल हाँ। उन सब उपाय को आजमा के देखें नहीं, ना। उन लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी जिस थेरेपी की आप बात कर रही हैं कि हाँ। कुछ ऐसा आप उनको स्पर्श कर दें या कुछ दे दीजिए, हाँ। या कुछ ऐसा कर दीजिए, क्या उनका, हम ये इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोग परेशान होकर लिखते हैं काफी, बिल्कुल। तो हम देखिए, चाहते हैं हर कि उनका समस्या का निराकरण हो। समाधान है हीलिंग में, हर समस्या का, लेकिन शर्त यही है कि आप लेने वाले बनिए उस हीलिंग को। मतलब श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए ना। ऐसा नहीं है ना आप 2 दिन में बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ 2 दिन में। 2 दिन में कुछ नहीं होता, सबसे पहली बात है 2 दिन में कुछ नहीं होता, जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन हाँ 21 दिन, मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 43 डेज बाद फर्क आना शुरू होता है। तो अच्छा, आप मान लीजिए कि आपसे कोई 500 किलोमीटर दूर रहता हो और वो आपसे कोई थेरेपी चाहे, तो फिर कैसे होगा? थेरेपी हो जाएगी, रेकी, और हम करोना रेकी करते हैं, जो भी वो मिल जाएगी उसको। आजकल देखिए, जब कोरोना ने ना हमें ये सिखा दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करना, वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते हैं। साउंड थेरेपी मैं दे सकती हूँ, क्रिस्टल्स उनको बोल सकती हूँ, मैं कोरियर करके अच्छा। उनको बता सकती हूँ कि आप क्या कीजिए। लेकिन हाँ, अगर समस्या बहुत बड़ी है तो उसके लिए मिलना होगा, चाहे 500 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, तो उसके लिए मिलना मतलब होगा। दूर बैठे भी जो आप सजेस्ट करेंगे, हाँ। उस हिसाब से व्यक्ति करे। जैसे कलर थेरेपी है, हमने सुना है कि रंग बदल दिया जाए उसके घर का, पर्दे का, उसके और आपको बताऊं, पानी है ना जो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है किसी भी चीज को। मैं पर्दे का एक बॉटल कांच की लेके, अगर आपको मैं बोलूँगी रेड कलर लेना है, उस या तो रेड कलर की कांच की बॉटल ले लीजिए, या उसके ऊपर रेड वो सेलोफिन पेपर आता था ना जो मिठाई पे चढ़ता था पहले, तो उसको चढ़ा के, उसको मैं बताऊंगी आपको, इसको बॉटल को चार्ज करना है पानी का, धूप में 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, उस पानी को पीजिए। ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं वो बताई जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हमने जो सुना है कि किसी को खून की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, हाँ, वो लाल रंग के बोतल में पानी भर दे, उससे भी फर्क धूप में रख दे और पिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा। और आपको बोलूँ, कई तो माइंड की गेम है। आप बोलेंगे कैंसर के पेशेंट तक ठीक हुए हैं, सिर्फ आप में डिटर्मिनेशन चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि वो कहेगा मुझे कुछ नहीं है। जब उसने ये टेक्निक्स कर ली ना, एक तो ब्रीदिंग की प्लस हीलिंग की, कुछ एक्सेप्टेंस की, तो उसे ये सब चीज़ें अपने आप की ओर हो जाएंगी। जी जी। मुझे बताएं कि मेरा इधर उधर जाना होता है, कुछ लोग मिलते हैं संत महात्मा के, कुछ ऐसे भी कि किसी का बृहस्पति कमज़ोर हो, किसी की शादी ना हो रही है, तो लोग पीला बॉटल भी कई बार सलाह दे देते हैं कि उसमें पानी भर के धूप में रख के पीजिए। क्या ऐसा ये सब भी होता है? बिल्कुल। देखिए, पीला रंग है बृहस्पति का, गुरु का, तो इसलिए पीला ज़्यादा बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीले कपड़े तू पहनना शुरू कर, और दूध में हल्दी डाल के उससे स्नान कर। मैं तो बोलती हूँ, आप पुखराज तो बहुत महंगा आता है, मैं हर किसी इतनी जल्दी से महंगी चीज़ रिकमेंड नहीं करती मैं, तो मैं बोलूँगी आप हल्दी की गांठ रख लीजिए अपने पास, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और होली पे तो एक उपाय बताया ना, उपटन उतार के उसमें होलिका दहन में डाल दीजिए, होलिका दहन में डाल दीजिए। जिनकी भी शादी नहीं हो रही, उपटन को करें, फ़ायदा तो होता है। देखिए, कलर थेरेपी बहुत फ़ायदा करती है। तो इस तरह के ढेरों थेरेपी हैं, और किस पे कौन सा शूट करेगा आप देख करके समझ जाती हैं कि इनको ये थेरेपी दिया जाए तो तुरंत काम करेगा। किसी को हल्का फुल्का कुछ परेशानी है तो हल्के फुल्के थेरेपी से काम हो जाएगा। तो ये पूरी तरह तो अनुभव पे निर्भर करता है कि क्या कुछ हो। बिल्कुल। और ज़्यादातर ना जो आजकल जो है ना डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये ज़्यादा हुआ है। मैं कितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो भी आते हैं, तो वो ना कहीं मेंटल किसी चीज़ से परेशान है, और बात जब निकालने बैठे तो कुछ भी नहीं होती। ज़रा सी बात होती है कि मेरे पति टाइम कम दे रहे हैं, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे कहाँ सुनेंगे जब उनके पास गैजेट आ गया, मोबाइल। तो थोड़ी सी तो ये देखिए, राहु का युग चल रहा है, तो थोड़ा सा तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, कुछ चीज़ों को, और अपने घर का माहौल धीरे धीरे चेंज करें, तो बच्चे अपने आप चेंज होना शुरू होंगे। जिस तरीके से आप घर का माहौल बनाएंगे, उसी तरीके से बच्चे बनना शुरू हो जाएंगे। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग तो राई का पहाड़ बनाए रहते हैं। बिल्कुल। समस्याएं कई बार इतनी ज़्यादा लिखते हैं, बिल्कुल, और कहते हैं कि जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन जब उनसे बातचीत कीजिए तो लगता है कि ये तो बस समझिए, ये जो समस्याएं हैं ये
उसको ठीक किया जा सकता ठीक है, किया जा सकता कोई बहुत बड़ी समस्या और, नहीं है। और जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सब समस्याओं का समाधान है। बात करेंगे, आप बताएंगे तो निकलेगा। आप बात ही नहीं करेंगे किसी से तो कैसे निकलेगा। आजकल हम ना थोड़ा स्टेटस के चक्कर में हेजिटेट होते हैं, कैसे बोल दूं उसको, कैसे बात करूं, कैसे किसी से कुछ मांग लूं, दे दूं। तो वो सब चीज़ें ना हमें स्टेटस सिंबल, मैं अपने आप को दिखाती हूँ मेरे पास बहुत पैसा है और कहीं ज़रूरत पड़ी किसी से मांगने में शर्म करूँगी, अरे वो क्या सोचेगा, क्या करेगा। तो थोड़ा सा ना इंसान को थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे भी देखिए, जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, देखिए ये सब बातें हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं। कई बार जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनको तो बड़ी हल्की फुल्की बातें लगती हैं। उनको वो कहते हैं कि जब ईश्वर है, समर्पित है तो क्या। लेकिन हाँ, सब लोग उच्च कोटि के नहीं है ना। अभी तो कुछ लोग तो यात्रा क्रम में हैं, कुछ लोगों की शुरुआत है, कुछ लोगों की भक्ति हिलती डुलती है। बल्कि कई बार तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी वो धारण करता है, उसके इर्द गिर्द है, वो सब उसके निर्माण में सहायक होते हैं। आप हेयर स्टाइल कैसा रखते हैं, हमने तो देखा है कई बार उसका ही फर्क पड़ता है। उसका फर्क पड़ता है, बिल्कुल। कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है, बाल आपको बड़े रखने चाहिए कि छोटे रखने चाहिए, मांग इधर से निकालें कि उधर से निकालें। ये अब बियर्ड रखते हैं ना, हाँ। तो कई लोगों को मैंने देखो क्लाइंट्स को देखा है, जब भी वो बियर्ड रखेगा कुछ शनि का प्रभाव होता है तो उसके पास पैसा रहेगा। अच्छा। जब भी वो क्लीन शेव होकर आ जाएगा उसका पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा आता ही नहीं उसको कहीं से। और जब बियर्ड रखेगा तो उसके पास पैसा रहता है। और कुछ लोग बियर्ड रख करके बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कुछ शनि के इफेक्ट्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारी पत्रिका में जिनको हम करें तो बहुत कुछ है। और आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं कई, लेकिन धीरे धीरे मान रहे हैं। पर एक बात है, सभी बच्चों में किसी को भी बोलोगे ना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, वो पहले ही बोलते हैं हाँ हम रोज करते हैं। तो ये बड़ी जागरूकता, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ ना करके तुम हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हो। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, सब बच्चे यही बोलते हैं मैम हम रोज़ करते हैं, हम रोज़ करते हैं। तो मैं बोलती हूँ ये तुम बहुत अच्छा करते हो, सबसे अच्छा काम यही है। और पाठ करना शुरू किया है तो सब अच्छा ही होगा भी। और कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान जी कुमति को हटाने वाले। आप कह रहे थे कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, कुछ तो हमारे अपने वजह से भी परेशानियां वहाँ खड़ी हो जाती हैं। उपाय हम बाहर ढूंढते हैं तो कुछ उससे भी ठीक हो जाता है। और कुछ इस तरह के छोटे छोटे जो उपाय हैं जो आपने बताए हैं, उससे निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो भी उपाय, जो भी पद्धतियाँ बताई जाती हैं, एक तो हमारे ऋषि मनुष्यों ने उस पर काफ़ी काम किया है, खोज किया है। आप लोग भी काफ़ी उस पर लंबा समय आप लोगों ने दिया है। कई बार आप लोगों का आपस में भी विचार विमर्श चलता ही रहता है, हम तो देखते ही हैं। ज्योतिषीय सम्मेलन जब होता है बिल्कुल, तो उसमें भी बहुत सारी बातें आदान प्रदान विचारों का होता है। तो हम समझते हैं कि इन सब बातों को अपनाने के बाद, समझने के बाद और जीवन में उतारने के बाद निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी और आपका जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।